तो राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक नई जानकारी दे रही हूँ कि गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जा रहा है। तो आखिर हम गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, क्या कथा है और इसके स्नान का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करना और गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठिन तपस्या और ब्रह्मा के वरदान के बाद माँ गंगा हिमालय की वादियों और पर्वतीय दुर्गम पहाड़ों से गुजरती हुई गंगा दशहरा के दिन ही हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में समाहित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व हर साल मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। इसी दिन राजा भगीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति और भविष्य में खुशियों से भर जाता है। गंगा दशहरा मनाने की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी हुई है। राजा सागर की 2 रानियां केशनी और सुमिति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गईं। तब ब्रह्मा के पुत्र महेशी भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमित के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ, उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केसनी का पुत्र अंशुमान सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सागर ने अपने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े के संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने छलपूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमित के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली तो सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि ने आश्रम में उन्होंने घोड़ा को बंधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचाया। यह सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोलीं तो आंखों से ज्वाला निकली, जिसने राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस तरह राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रहीं। राजा सागर जानते थे कि उनके पुत्रों ने जो किया उसका परिणाम यही होना था, लिहाजा सभी के मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजना बेहद जरूरी हो गया था। इसलिए राजा सागर से लेकर राजा भागीरथ यानी उनके पूर्वजों में अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अंत में भगीरथ के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। कहानियों में कहा गया है कि भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा। माँ गंगा सबसे पहले पर्वत पर आई, इसलिए उस दिन हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। और माँ गंगा का आगमन जब मैदानी इलाकों में हुआ, उस दिन को हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा जब पहली बार मैदानी क्षेत्र में दाखिल हुई, तब जाकर हजारों सालों से रखी राजा सागर के पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन हो पाया और राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने में लोग अस्थि विसर्जन और कर्म कांड करने के लिए हरिद्वार आते हैं।
धर्माचार्य प्रतीक मिश्रा बताते हैं कि हरिद्वार में गंगा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा को पार्वती की पुत्री कहा गया है, लेकिन जब वह मैदान में दाखिल होती है तो वह युक्ति बन जाती है। इसलिए हरिद्वार में मां गंगा का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दिन हरिद्वार में उनके घाट लोगों से भर जाते हैं और दान पुण्य इतना होता है कि बता नहीं सकते। लोग खूब दान और पुण्य करते हैं वहाँ जाकर। तो आप लोग भी हरिद्वार ना जाकर, आपके पास में भी कोई गंगा जी हैं, आप वहाँ पर भी गंगा दशहरा पर स्नान करके आप पुण्य दान जो भी कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार वह करिए, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। जय गंगा मैया।